अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी मेरी सुबह का आगाज़ हो गया है। हस्बे मामूल बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करने से मेरी सुबह का आगाज़ होता है। तो ये दो बड़े बच्चों के लंच बॉक्स मैंने रेडी किए थे। उनको मैंने दिए थे समोसे फ्राई करके और साथ में एक एक बिस्किट का पैकेट दिया था। तो अब ये सालार की बारी थी। बड़े बच्चे स्कूल चले गए हैं, वैन जा रही है उनकी। तो फिर ये मैं अंदर आई हूँ तो सालार का जो था ना वो लंच रेडी कर रही थी। तो सालार का भी अब रिक्शा लगवा दिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है ना वो मेरे लिए सहूलत हो गई है कि उसका रिक्शा जो घर से पिक करता है और छुट्टी टाइम खुद ही उसको घर ड्रॉप कर देता है। तो बड़ी इस चीज़ की भी आसानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये था कि फिर सब बच्चे चले गए हैं तो मेरा नाश्ते का टाइम हुआ है। मेरा आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने ना थोड़ी सी निम्को और बादाम और खजूरें वगैरह ली चाय के साथ। तो खैर फिर सब चले गए हैं, नाश्ता वगैरह भी हो गया है। तो अब ये लंच रेडी करने का टाइम था। सालार भी स्कूल से वापस आ गए इतनी देर में। तो मैंने आज बनाना था चिकन पुलाव। तो चिकन पुलाव के लिए मैंने जो है वो प्याज ब्राउन किए हैं पहले ऑयल में हल्के से। और फिर ये देखें, ये दूध वाला आया था, दूध में से ना आज कुछ स्मेल आ रही थी। तो मैंने कहा कि इसमें थोड़ी सी मैं इलायची डाल के इसको बॉयल करती हूँ तो उससे काफ़ी हद तक जो होता है ना वो ठीक हो जाता है। तो बीच में ही जी ये स्ट्रॉबेरीज़ भी धुल रही थी। सालार को स्ट्रॉबेरीज़ बड़ी पसंद हैं तो वो मैंने ली। तो फिर वो कह रहा था मैं इनको वॉश करूँगा। तो खैर चिकन पुलाव का जो था वो मेथड मैं आपको बता रही थी कि हल्का सा मैंने प्याज ब्राउन किया, लाइट ब्राउन करके उसमें फिर मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन डालने के साथ ही मैंने साथ में लहसुन और अदरक का जो पेस्ट था वो डाल दिया। फिर उसकी अच्छी तरह से भुनाई की और फिर जब चिकन की भुनाई होगी तो उसमें टमाटर डाले हैं, 2 बड़े साइज़ के सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, साबुत धनिया मैंने डाल दिया है। अच्छा, मैं ना चिकन पुलाव में या कोई भी पुलाव हो ना तो मैं उसमें जो साबुत मसाला होता है ना, गरम मसाला, वो बहुत कम डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में ना वो पसंद नहीं किया जाता। वो जब आता है मसाला किसी के मुंह में आ जाता है तो फिर वो ना बच्चे भी और जो बच्चों के बाबा हैं वो भी इस चीज़ को फिर वो लाइक नहीं करते। तो मैं जो ज़्यादा साबुत मसाला कम डालती हूँ या उसकी पोटली बना के डालती हूँ फिर उसको निकाल देती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर जो होता है ना वो गरम मसाला जो पाउडर फॉर्म में होता है ना, पिसा हुआ, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो अब भी मैंने चावलों में वही ज़्यादा डाला है। तो ये साथ साथ फिर सैलेड भी मैंने बना लिया था। और ये चावल जो थे ना अब रेडी हो चुके थे। थोड़ा आज लेट हो गया था लंच टाइम, बच्चे स्कूल से आ गए थे और भूख भी लगी हुई थी काफ़ी। ये देखें, अब ये इनकी फ़ाइनल लुक जो है ना वो आपको नज़र आ रही होगी। तो खैर अब ये शाम का टाइम था, मैं थोड़ी देर ज़रा बाहर निकली थी। तो सुबह से अब बाहर निकली थी, मुझे टाइम अब मिला था। तो ये घर के बाहर ना आम का पेड़ है, इसके ऊपर ना वो आमों का जो बूर आना शुरू होता है ना वो आना शुरू हो गया और ये दरख्त जो है वो इंतहाई खूबसूरत लगता है। तो अब शाम का टाइम था। आज मैं आपको बताऊंगी चिकन जो रोल होते हैं ना, चिकन वेजिटेबल रोल, ये मैं वो बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने चिकन पहले बॉईल कर लिया है, उसके फ्लेक्स कर लिए हैं। फिर मैंने थोड़ा सा लहसुन लेके ऑयल डाल के लहसुन को सौते किया और उसमें चिकन के फ्लेक्स डाल के ना मैंने इसको थोड़ा सा ना चिकन की जो वो होती है एक स्मेल, वो उसकी रॉ स्मेल जो होती है वो ख़त्म की है। साथ ही फिर मैंने मटर बॉईल करके रखे हुए थे वो उसमें डाले हैं। और ये अब ये साथ ही शिमला मिर्च, प्याज और सब्ज़ मिर्च मैं डालूँगी। बस इनको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इन सब्जियों को, क्योंकि मटर पहले से गले हुए हैं, चिकन भी पका हुआ है। प्याज को आपने डाल के और 3-4 मिनट आपने इनको सौते करना है तेज़ आंच पे। और साथ ही मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी है। तो सब्ज़ियों का जो एक क्रंच होता है ना वो आपने उनका रहने देना है। बिल्कुल आपने इसको सब्ज़ियों को जो वो फुसफुसा सी हो जाती है ना सब्ज़ियाँ, वैसे नहीं आपने इनको होने देना। तो इसमें मैंने डाला है जी साथ में नमक और काली मिर्च और थोड़ा सा जो भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा होता है ना, सॉरी, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, वो मैंने खुद अपना बनाया हुआ है, वो मैंने इसमें डाला है। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं डालना। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो होता है ना इनका टेस्ट आता है। सब्ज़ियां भी बस आप इतनी ही डालें। बंद गोभी मैंने ऐड नहीं की क्योंकि बंद गोभी डालने से स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है तो और ये बस ये इस तरह से फिर इसका ये मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया था। और ये रोल पट्टियाँ मैं बाज़ार से लेके आई थी, 180 पर केजी ये मुझे मिल गई थी और काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब मेरी पूरी केजी यूज़ भी नहीं हुई थी। तो इस तरह से फिर मैंने ना इनकी फिलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये मैंने देखा कि पट्टी काफ़ी बड़ी है, अगर मैं इसको इतना फ़ोल्ड करूँगी ना तो ये रोल का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और ये इतनी बड़ी पट्टी जो होगी ना
तो वो जब इसको फ्राई करेंगे तो वो ऑयल बहुत ज़्यादा लेगी। फिर मैंने इसको दरमियान में से ना कट करके पट्टियों को, तो फिर मैंने 2-2 रोल बनाने शुरू कर दिए थे। वो रोल का साइज़ भी ठीक हो गया था और वो फिर ज़्यादा जो था ना वो ऑयल भी रोल नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं बना के ना ये इसमें रुमाल के अंदर रख रही थी। अगर आप इस तरह बाहर रखेंगे ना रोल तो ये पट्टी सूखना शुरू हो जाती है, तो इसको रुमाल के अंदर आपने कवर करके रखना है। ये देखें इस तरह से मैंने ना कट लगा लिया था दरमियान में से। तो घर में भी पट्टी बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, इतनी मेहनत जो आपको मतलब आप करेंगे तो ये पट्टियाँ जो होती हैं ना रोल पट्टी बेहतरीन होती हैं, बेस्ट होती हैं। आप इनको लेके आए, इनको ईज़िली आप यूज़ कर लें। कोई ऐसा इनमें मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि आप, और कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि आप इतनी मेहनत करें। इकोनॉमिकल भी हैं और ठीक होती हैं, साइज़ भी इनका बहुत मुनासिब है। तो ख़ैर ये मैं ना ये बना रही थी और ये मेरे साथ ही साथ ना सालार साहब भी लगे हुए थे, और जो मेरा आधे घंटे का काम था ना वो 1 घंटे में हो रहा था मेरा काम। तो ख़ैर हर चीज़ में कह रहा था मम्मा मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो मेरे साथ ये जो मैंने आटे का मिक्सर बना के रखा हुआ था ये भी मेरे साथ लगवा रहा था। फिर मैंने कहा आप अपने हैंड वॉश करके आएँ अच्छी तरह से, तो फिर आप मेरे साथ काम करवाएँ। तो ख़ैर फिर वो जी हैंड वॉश करने के बाद फिर उसने ना ये मेरे साथ काम करवाना शुरू किया था। तो आप भी जब ये अपना इस तरह का कोई काम हो तो पहले अच्छी तरह से अपने हाथ धोने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सफाई का ख्याल रखना जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी है। घर में चीज़ बनाने का यही सबसे बड़ा आपको फ़ायदा होता है कि आप अपनी हिसाब से अपनी घर में साफ़ सुथरी चीज़ बनाते हैं, हाइजीन का कोई इशू नहीं होता, ठीक है। इस तरह से ये फिर मैंने रोल बनाए थे। तो ये देखिए मेरे ना मैं 1 केजी पट्टियाँ लेके आई थी, तो उसमें से मेरी हाफ़ इस्तेमाल हुई हैं, हाफ़ में मेरे 30 रोल बन गए थे। तो अभी भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो थी ना वो पट्टियाँ बच गई थी, तो मेरे पास फिलिंग ख़त्म हो गई थी। तो अब ये मैं दोबारा इंशाल्लाह इसको बना के रख लूँगी। तो ये बन गए थे, तो फिर मैंने कहा इनको साथ ही साथ जो है ना मैं फ्रीज़ भी अब कर दूँ। तो फिर मैंने इस तरह से प्लेट में इनको अलग-अलग रख के इनके ऊपर जो क्लिंग फ़िल्म होती है वो मैंने ऊपर रैप की है। फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर मैंने रोल्स की लगा दी है। इस तरह मैंने ये 3 लेयर्स इसकी लगाई थी और ये इस तरह से फिर मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया। तो अगर आप इनको साथ-साथ ऐसे मिला के रखेंगे तो फिर ये एक दूसरे से स्टिक हो जाएँगे। ये इनका जो था ना वो तरीका था। तो ये था जी, बस आज मैंने ये इम्पोर्टेंट काम किए हैं। चिकन पुलाव बनाया और रोल्स की फ़िलिंग की, रोल्स की पहले वो फ़िलिंग बनाई, मिक्सचर बनाया, फिर इनकी फ़िलिंग की। अभी मेरी कुछ पट्टियाँ बच गई हैं तो वो भी मैं ना जल्द ही बना लूँगी। तो फिर अब बच्चों को थोड़ा सा हो रहा था, कुछ ठंडा पीने को दिल कर रहा था, तो फिर इनको मैंने थोड़ा सा मिल्क शेक बना के दिया। दूध लिया, उसमें थोड़े से बादाम डाले और कोको पाउडर डाल के तो मैंने ना इनको ये मिल्क शेक बना दिया था। तो बस ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, हर मामले में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फ़रमाए और सब के लिए अच्छा हो, हर काम में अल्लाह ताला अपनी हमें मदद अता करे। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।